क्या कह रहे हो उमीदा जी? अच्छा ठीक है। ऐसे राइट पैर के ऊपर खड़े होंगे, लेफ्ट को अपने लेफ्ट में लेंगे यहाँ पर प्राइवेट पार्ट के पास, और दोनों हाथों को साइड और फिर अप, और दोनों हाथों को अप ऊपर। किसी एक पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको आराम से हो जाएगा आपका ये ऐसे पूरा अप। होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। आनंदी मैम आ जाइए जल्दी तैयार होकर। 1 2 3 4 5 6 7। रिलैक्स। चेंज करेंगे अपने पैर को धीरे धीरे। रिलैक्स। ऐसे पैर चेंज करना है यहाँ पर। अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो किसी एक पॉइंट पर अपना ध्यान लगाइए, या तो नीचे ऊपर कहीं पर भी आपको एक दृष्टि से आप किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करेंगे तो इजीली ये होल्ड हो जाता है। सौम्य जी करें कोशिश। ऐसे अपने मन में मस्तिष्क में किसी प्रकार का विचार न लेकर आए तो हो जाएगा। ये जस्ट किडिंग था। विचार तो आएंगे, जब हम समाधि में चले जाएंगे तब हमारे विचार आने बंद हो जाएंगे। एक टाइम पे मैं भी रुकवा देती हूँ। चलो कोशिश करते हैं, आज रुकेंगे। होल्ड करेंगे। 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे। शायद थक गए होंगे कुछ लोग आप में से। चलो बैठ जाते हैं। आप लोगों में से चेयर कौन कौन लेके आया है? अपने पास है किसी के पास चेयर? नहीं है? चेयर ही नहीं लेके आए आप लोग तो। चलो मैं दिलाती हूँ सबको, ठीक है? ऐसे सामने हाथ करेंगे और दोनों पैरों में हल्का सा गैप, और अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाएंगे। बैठ जाओ अपनी चेयर के ऊपर, क्योंकि मंजू ने थका दिया ना बहुत ज्यादा। अब आराम करवा देगी ये। बैठ जाएंगे धीरे धीरे। जो थक गया है वो धीरे धीरे बैठते हुए मलासन की पोजीशन में आ जाएंगे। ऐसे सभी को एक बार फिर से नमस्ते बोल रही हूँ। ऐसे, और लास्ट में हिप एरिया को रख देंगे नीचे और दोनों पैरों को सीधा। ऐसे रिलैक्स कर लेंगे धीरे धीरे पैरों को, क्योंकि थक गए हैं ना हम। अब रिलैक्स करना है। ऐसे हिलाकर थोड़ा थोड़ा शेक करके हाथों को, पैरों को सॉरी। बैठ जाइए जी। सुलक्षणा जी चेयर के ऊपर बैठाया था, आप तो डायरेक्ट ही नीचे बैठ गए। अतिथि देवो भव है। ऐसे अब ओनली पंजों को चलाएंगे, एक बार देख लीजिए। ऐसे ऐसे, और साथ में हो सके तो अपने हाथों को भी चलाने की कोशिश करें। इससे कंसंट्रेट पावर बढ़ती है, आज्ञा चक्कर हमारा एक्टिव होता है। ऐसे, ठीक है? सुलक्षणा जी ऐसे करें। ऐसे, वेरी गुड, बहुत सुंदर आनंदी मैम। अब दोनों पैरों को अप डाउन करना है। ऐसे, एक को पीछे एक को आगे। ऐसे, इस तरीके से। अब दोनों को मिला लेंगे और रोटेशन करनी है। ऐसे, जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको थोड़ा हार्ड लगा होगा, कोई नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अपोजिट साइड। ऐसे, हार्ड तो मैं वैसे भी नहीं कराती, हमीदा मैम को पता है ना, स्वामी जी को भी पता है, क्योंकि हमें बाद में खाना भी बनाना है, घर के काम भी करने हैं, इसलिए 1 घंटे में ही थकाना है और 1 घंटे में ही रोक देना है। रिलैक्स कर लेंगे यहाँ पर मैक्सिमम। कोशिश करेंगे दोनों हाथों को अप करते हुए ऐसे, और पश्चिमोत्तानासन में आने की कोशिश करेंगे, जिससे जितनी बेंडिंग होती है उतना करेंगे, जबरदस्ती अपने साथ नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसे अगेन श्वास भरते हुए अप, और धीरे धीरे अपने पैर जहां से होल्ड हो रहे हैं वहीं से करेंगे, ना कमर में जरक लगवानी है ना गर्दन में। ऐसे, ठीक है? इस तरीके से। वेरी गुड सुलक्षणा जी। करो आनंदी मैम ऐसे ही, जितना होता है उतना ही करेंगे। ऐसे
होल्ड करना है इस पोजीशन को। 1 2, वेरी गुड ज्योति जी। 3 4 5, पेट को ढीला छोड़ देंगे तो और नीचे तक जा सकते हैं आप। 6 7, श्वास भरते हुए आप दोनों हाथों को एक बारी और ट्राई करेंगे। धीरे धीरे हमें सीखना है एग्जाम वे से भी, और अपनी बॉडी को भी देखते हुए धीरे धीरे, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसको ठीक करने के लिए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, ऐसे। 1 2 3 4 5 6, श्वास भरते हुए आप और रिलैक्स। रिलैक्स कर देंगे। एक बहुत सुंदर सा आसन है मस्तेंद्रासन, शुगर आसन बोलती हूँ मैं इसको। इससे शुगर रिमूव हो जाती है। दोनों पैर हमारे स्ट्रेट हैं, दूसरे पैर को उससे बाहर लेकर आना है, ऐसे। जिसको समझ नहीं आए वो अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। हम सभी सीखने ही वाले हैं, कोई यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, ऐसे, ठीक है। और अपोजिट हैंड से इस पैर के जानू को, मतलब घुटने को जानू बोलते हैं, जानू को इस तरीके से बाहर की साइड पुश करते हुए पंजे को होल्ड करना है, और पीछे वाले हाथ को ऐसे करना है, ठीक है। पायल जी करेंगे। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हो ऐसे ही, ठीक है। हाँ जी, वक्रासन ये नहीं है मैम, दूसरा मस्तेंद्रासन बोलते हैं, और इसको सुगर आसन मैं बोलती हूँ, क्योंकि ये शुगर को रिमूव करता है, शुगर ठीक हो जाता है इस आसन से। मैंने करवाया भी है 1-2 का। देखो, मस्तेंद्र, ये अर्ध मस्तेंद्र मैम, ये अर्ध मस्तेंद्र आसन है, और जो आप बोलना चाह रही है वो पूर्ण मस्तेंद्र आसन है, ठीक है मैम। और थोड़ा डाउट वगैरह हो तो देख लेंगे बाद में। देखो, दोनों पैर ऐसे ही हैं, और दूसरे पैर को इस साइड से दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। दूसरे पैर को बाहर की साइड रखेंगे, और जो पैर ऊपर है उससे अपोजिट हैंड से ऐसे होल्ड करेंगे अपने तलवे को। अगर तलवा होल्ड नहीं हो रहा है, किसी का स्टमक बड़ा है, कुछ और इशू है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप हाथ को या तो आशीर्वाद वाली पोजीशन में मुल्ला कर लीजिए, या ऐसे ज्ञान मुद्रा में, और अपने हाथ को अपने घुटने पर रख लीजिए, और जो पीछे हाथ है उसको देखते हुए ऐसे पीछे देखना है पूरा, इस तरीके से। चाहे कम करें हम, लेकिन गलत नहीं करेंगे, ऐसे। हो गया सभी का? सोमी मैम करे, क्यों बैठ गए आप? ऐसे। हाँ जी कुंदन जी, आपको कोई पूछना है कुछ? समझ नहीं आ रहा है? देखो, दोनों पैर सीधे हैं हमारे पास, आकर दिखाती हूँ मैं, ठीक है। दूसरे पैर को उठाया और ऐसे करके बाहर की साइड रख दिया। और ये जो घुटना अपोजिट है, इससे उल्टा हाथ लेना है ऊपर, ठीक है। अगर आपका लेफ्ट पैर है तो राइट हैंड लेंगे, अगर राइट हैंड है तो लेफ्ट पैर लेंगे, ठीक है। अपोजिट ऐसे, और होल्ड करना है अपने तलवे को, पैर को जहां से आप कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड हो रहा है वहां से करेंगे, इस तरीके से। और पूरा जो हाथ फ्री है वो उसको पीछे करेंगे, और अपर बॉडी को पीछे छोड़ देंगे, ऐसे। हो गया सभी का? रिलैक्स कर लेंगे जिसका हो गया है, क्योंकि सभी को साथ लेके चलना है। इनको नहीं समझ आ रहा था, कोई बात नहीं, अब समझ आ गया सर। रिलैक्स कर लेंगे, और दोनों पैर ये दोनों साइड से करना है सभी ने। अगर जिसका दोनों साइड से हो गया, धीरे धीरे दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे ऐसे, और अपर एरिया को अपोजिट साइड, लोअर एरिया को अपोजिट साइड, दोनों हाथों को साइड, ऐसे, इस पोजीशन में।
ठीक है। एसिडिटी, गैस, कब्ज और सबसे अच्छी साइटिका पेन को ठीक करता है। अगर किसी को बैक पेन है वो इसको नहीं करेंगे, जिसको हल्का बैक पेन है वो कर सकते हैं, ज्यादा वाला नहीं करेंगे। ऐसा हमारे हिप के ऊपर जो फैट जमा हो जाता है उसको भी कम करता है ये। ऐसे 1 2, ध्यान रखिए अपोजिट, ऊपर वाले एरिया को अपोजिट साइड लेकर जाएंगे, लोअर एरिया को अपोजिट साइड। 2 3 4 5 6 7। अभी कुछ लोग सोच भी रहे होंगे 7 पे क्यों होल्ड कर देती है 5 पे, क्योंकि हम न्यू बिगनर है ना, धीरे धीरे सीख जाएंगे, फिर हम 50 तक भी पहुंच जाएंगे। रिलैक्स कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और धीरे धीरे अपनी एल्बो का सहारा लेते हुए लेट जाएंगे शवासन की पोजीशन में। ऐसे शवासन की, आ गया जी, वो वीडियो ऑन कर लो आप अपनी अब हमीदा मैम। शवासन की, फिर हम खुश तो होंगे ना मैम, आपकी वजह से हम खुश हो रहे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और क्या, हम पॉजिटिव लेंगे ना इसको। अगर आप सोचकर हमें खुश कर रही हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एट हो जाएगा मैम, कोई नहीं, हम थोड़ा और डोपामाइन डिटॉक्स कर लेंगे धीरे धीरे। चलो, रिलैक्स करेंगे, शवासन की पोजीशन में लेट जाएंगे आप। अब मैं ओनली बोलूंगी और आप जो जो मैं बोलती हूँ वो आपने फॉलो करना है। दोनों पैरों में 2-2.5 फीट का गैप देकर हिलाकर ढीला छोड़ देंगे। सुलक्षणा जी ऐसे देख लीजिए, ऐसे लेटना है आराम से, ऐसे जैसे हम योग निद्रा करते हैं वो वाली पोजीशन। हाथों की, हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं बोल रही, हाँ जी, मैं बोल रही हूँ, अब आप भी लेट जाइए। रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को थोड़ा 2-2.5 फीट का गैप देकर जहां तक बॉडी रिलैक्स होती है उस पोजीशन में लेटेंगे और दोनों हाथों की हल्की मुट्ठी बंद करेंगे, आंखें कोमलता से बंद। स्वयं को सुप्त अवस्था में नहीं जाने देना है, रिलैक्स और शांत भाव से आप लेट जाएंगे। ध्यान रखें आपकी बॉडी में कहीं कोई खिंचाव, तनाव या स्ट्रेचिंग न हो। जिस पार्ट में आपको ये लगे कि यहाँ पे खिंचाव है, तनाव है, उस पार्ट को थोड़ा हिलाकर ढीला छोड़ देंगे, लूज छोड़ देंगे उस बॉडी पार्ट को। और अपने मन या मस्तिष्क में जो भी नेगेटिव, पॉजिटिव, गंदा, अच्छा थॉट चल रहा है उसे चलने देंगे। विचारों को, थॉटों को रोकने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जिस प्रकार के विचार आपके मन में आते हैं उनको आने देंगे और बिल्कुल शांत भाव से लेटना है। अगर आप रिलैक्स नहीं हो रहे हैं तो पूरी डीप ब्रीदिंग इनहेल और एक्सहेल करेंगे ताकि स्वयं रिलैक्स हो सके, हमारा आज्ञा चक्र का ध्यान लग सके। पूरा रिलैक्स करना है स्वयं को। कोई भी किसी को ये लगता है मैं अभी रिलैक्स नहीं हूँ तो वो लंबी गहरी सांस ले लेंगे और छोड़ते रहेंगे। या तो आप 3 टाइम कर लीजिए या आप 1 या 2 टाइम करेंगे तो ही रिलैक्स हो जाएंगे। मैक्सिमम कोशिश करें स्वयं को रिलैक्स करने की। पूरा इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स, रिलैक्स। आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद, जबरदस्ती बंद नहीं करनी है, जबरदस्ती कोई भी बॉडी को पार्ट होल्ड नहीं करना है आपको। जो भी बॉडी पार्ट जिस साइड टर्न होता है होने देंगे। रिलैक्स, ओनली अपनी चेतना को जागृत रखना है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपनी चेतना के द्वारा हम पूरे शरीर का भ्रमण करवाएंगे धीरे धीरे।
जो जो आप लोगों को सुनाई दे वो वहाँ वहाँ अपनी चेतना को लेकर जाना है। अपनी चेतना रूपी ट्रेन से हम पूरे शरीर का भ्रमण करेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा, थोड़ा ही बोलूँगी मैं यहाँ पर, थोड़ा सा हमारा आज्ञा चक्कर एक्टिव हो जाए। आज्ञा चक्कर यहाँ होता है जब हम लेडीज बिंदी लगाते हैं यहाँ पे, और जो पुरुष तिलक लगाते हैं यहाँ पर। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को रिलैक्स, अपनी चेतना को सबसे पहले लेकर चलते हैं हम पैरों के पंजों के पास। पैरों के पंजे, टो रिलैक्स, तलवे का अपर एरिया रिलैक्स, दोनों एंकल रिलैक्स, दोनों पिंडलियों का अपर एरिया रिलैक्स रिलैक्स। जिस बॉडी पार्ट का नाम मैं लेती हूँ आप अपना ध्यान वहां पर लेकर जाएंगे। दोनों घुटने रिलैक्स, दोनों थाई का लोअर एरिया रिलैक्स रिलैक्स, बेल्ट एरिया, स्टमक, कमर रिलैक्स रिलैक्स। अपना वक्ष स्थल रिलैक्स, वक्ष स्थल बोलते हैं चेस्ट को, ब्रेस्ट को, रिलैक्स रिलैक्स। अपनी पीठ रिलैक्स रिलैक्स, दोनों शोल्डर, दोनों एल्बो रिलैक्स, दोनों रिस्ट, दोनों कलाई, पाम का अपर एरिया, उंगलियां, दोनों हाथों के टो रिलैक्स रिलैक्स। अब आते हैं अपने सुंदर से फेस के ऊपर। नेक रिलैक्स, थायराइड एरिया, सर्वाइकल एरिया रिलैक्स रिलैक्स। अपनी चिन, चिक, नोज, नोस्ट्रिल एरिया, आईज, आईब्रो, फोरहेड, ईयर रिलैक्स रिलैक्स। अपना हेड रिलैक्स, हेयर रिलैक्स रिलैक्स। अब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गई हैं। आपके मन में, मस्तिष्क में कोई भी विचार अब आपको परेशान या बाधा या बैर नहीं कर रहा है। परेशान, रिलैक्स रिलैक्स। अब पूरी तरह से स्वयं को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। रिलैक्स। हमें अपने जीवन का और सुंदर से शरीर का आनंद लेना है जो हमें उस परमपिता परमेश्वर ने दिया है, जिनकी एक बहुत सुंदर और अद्भुत देन हमारा शरीर है। और शरीर को स्वस्थ रखना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य, गोल, लक्ष्य है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हम हर काम को मन से और पूरी लगन और आसानी से कर पाते हैं। इसलिए हमें उस परमपिता परमेश्वर का अनमोल रूपी शरीर व्यर्थ नहीं गंवाना है। रिलैक्स करना है स्वयं को, और अपने आप को स्वस्थ करके ही हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। रिलैक्स। अपने द्वारा किया कल्याण हमारे साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरों का किया कल्याण हमारी परंपरा या विरासत बन जाता है। रिलैक्स रिलैक्स। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको अब थकान नहीं है। अब आप किसी भी प्रकार से टायर्ड नहीं हैं, क्योंकि मंजू ने आप लोगों को थका दिया था, इसलिए अब उसने आपको सुलाकर योग निद्रा में थकान उतरवा दी है। रिलैक्स। होठों पर हल्की स्माइल रखनी है। जो भी चीज़ हमें खुशी देती है उस चीज़ के लिए हमें उसको थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया बोलना चाहिए। उसकी वजह से हमारे होठों पर स्माइल आई है। रिलैक्स।
कुछ सेकंड के लिए मैं बोलना बंद कर रही हूँ। आप स्वयं अपने शरीर का भ्रमण करें, एक बारी अपने शरीर की यात्रा करें, देखें कहीं कोई नर्वस सिस्टम में खिंचाव है या थकान है, आप स्वयं फील करें। उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाएंगे, मुट्ठी को खोलेंगे, बंद करेंगे, दोनों हाथों को ज्वाइंट करते हुए अपने स्टमक के ऊपर लेकर आएंगे और धीरे धीरे नाड़ी तान आसन करते हुए दोनों हाथों को ज्वाइंट करके अपने सिर के ऊपर, जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं सुबह, ध्यान रखेंगे जो मैं बोलती हूँ वो ही आपने लास्ट तक फॉलो करना है। पैरों को नीचे की साइड खींचेंगे, हाथों को ऊपर की साइड, ताड़ासन की पोजीशन, नाड़ी तान आसन, और धीरे धीरे राइट साइड करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। ध्यान रखेंगे आंखें नहीं खोलेंगे अभी, क्योंकि अभी आंखें खोलेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आंखें नहीं खोलेंगे, राइट साइड करवट लेते हुए सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएंगे, जिस आसन में आपको अच्छा लगे। और मैं जो जो बोलती हूँ वो आपने फिर से फॉलो करना है। रिलैक्स हो गई हैं आप बिल्कुल अच्छी तरह से। धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड को अपने सिर के ऊपर रखेंगे और राइट को उसके ऊपर, और पूरा इनहेल करेंगे श्वास को, और फव्वारे की गुंजन की आवाज में श्वास को छोड़ना है। आंखें नहीं खोलनी है। आपको बहुत सुंदर वाइब्रेशन महसूस होगी, वो आपने महसूस करनी है आप अपने मस्तिष्क के अंदर। पूरा इनहेल, फिर से इनहेल, लास्ट टाइम, धीरे धीरे दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेकर आएंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पूरी लंबी गहरी श्वास भरेंगे और खाली कर देंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएंगे शांति पाठ के लिए। हमारे शरीर, हमारे परिवार, हमारे आसपास के वातावरण को शांत करने के लिए शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां रब करेंगे। अच्छे से गर्म होने के बाद आंखों की पुतलियों पे रखेंगे और जहां हमारे डार्क सर्कल एरिया है उस एरिया को हथेली के माध्यम से 3 बार प्रेस करेंगे। फिर से हथेलियां रब करेंगे। पूरे फेस की मसाज, जैसे हम क्रीम या कोई ऑयल या वैसलीन हमारे फेस के ऊपर लगाते हैं, इस तरीके से। आंखें नहीं खोलेंगे तब तक मैं बोलती हूँ, तब तक आपने ये वैसे ही फॉलो करने। फिर से मुंह में हवा भरेंगे और अपने मुंह की टेपिंग करेंगे, जैसे पार्लर वगैरह में टेपिंग करते हैं, ऐसे। फेस के डिटॉक्स हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है ये हल्की हल्की एक्सरसाइज। आप
अपने हाथों को फिर से रब करेंगे, थायराइड एरिया को ऊपर से नीचे की ओर प्रेस करेंगे। पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने बॉडी में महसूस कराना है। अगेन हथेलियां रब, सर्वाइकल एरिया की मसाज। फर्स्ट 2 फिंगर से दोनों कानों की मसाज ऐसे। नीचे से कानों की टिप खींचेंगे जहां हम फर्स्ट बालियां डालते हैं, फिर जहां मध्य से सेकंड, और लास्ट में ऊपर से अगेन कान की ईयर की टिप को ऐसे खींचना है, फिर से मध्य से नीचे से 3 टाइम 1 2 3 4 हेड की मसाज। हमें एक बहुत सुंदर रोशनी यहाँ पर महसूस होगी, बहुत सुंदर उजाला आज्ञा चक्र के बीच में। लास्ट टाइम हथेलियां रब, और अच्छे से गर्म होने पर दोनों हाथों को कपनुमा आकृति बनाते हुए आंखों पर रखेंगे। आंखों को अप डाउन करेंगे हथेलियों के अंदर ही, राइट साइड, लेफ्ट साइड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे आंखों को, और धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को नीचे लेकर आएंगे और देखते हुए सभी को ओम नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो, खुश रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और अपने जीवन का आनंद लेते रहें। रिलैक्स। और एक बारी स्वयं के लिए क्लैप कर लीजिए और जोर से हंस लीजिए ऐसे। बहुत अच्छा किया ना हमने, ऐसे हंस लीजिए। थैंक यू आप लोगों का, क्लैप करते हुए। और लास्ट टाइम एक आसन करेंगे, उसमें अपना माइक को ऑन करो सभी, सॉरी ऑन करना है, ठीक है। कुंदन जी, हमीदा मैम, आनंदी जी, प्रथम, दत्तात्रेय, सभी अपना माइक ऑन करो। ज्योति मैम, ऐसे इस पोजीशन में आना है सबको। दोनों पैरों को वज्रासन में लेकर आएंगे ऐसे, ठीक है। फिर आगे से खोल देंगे इस तरीके से, और हाथों को अंदर की साइड रखना है ऐसे। सभी तैयार है? शेर और शेरनिया सुलक्षणा नहीं करेंगे, वो हमें देखेंगे बस। है ना? ऐसे करना है, दिव्या को बाहर निकलना है और ऐ की आवाज करते हुए पूरा शाम भावी मुद्रा अपने ध्यान को लगाएंगे यहाँ पर, ऐसे देखना है, ठीक है। कैसे करेंगे? ऐ, आ जाओ सभी। लास्ट टाइम सभी करेंगे, ठीक है। करो तो सभी शेर में शेर, सभी आ जाओ। दो टाइम करेंगे लास्ट, ठीक है। तो आप हमें भी देख लो ऐसे। सभी ने बहुत अच्छा किया है, तो हमको ये वर्क कर दीजिए। जी भी करो, ऐसे जी भी करो। ऐसे कोयल भी ऐसे ही करना था, पूरी जी निकालो ऐसे। हमारी हेड मैडम आ गई है, हमीदा जी देख लो कोई फंस न जाए। मेरे को कह देना, कोई कह देंगे डिक्की में। ऐसे करना है, आंखों को देखो ऐसे। हाँ, हमारे थायराइड को
को ठीक करता है। धीरे धीरे मैं जो और आसन है वो आपको करवाती रहूंगी धीरे धीरे। सभी को एक बार और सभी को एक बार और ओम नमस्ते, शुभ रात्रि, गुड नाइट। ठीक है। कुछ तो है? हाँ जी। हाँ जी मैम करेंगे, आज तो सर का कॉल आया था, बोल रहे थे हाँ जी है क्लास। ठीक है। सभी नहीं, हमारे डर नहीं है, हमारे डर नहीं है, अगर आप हमारे साथ है तो हमें डर नहीं लगता बिल्कुल भी। और क्या। आनंदी मैम कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए मैम क्या बोलना चाह रही हैं आप। वो तो जो सर ने भेज रखे शायद वही है ना। आनंदी मैम को बहुत डर लगा हुआ है। कुंदन जी कैसा लगा आपको, कहाँ से हो आप। अलीगढ़ से। अच्छा बिहार से। ओके। ठीक है। समझ में नहीं आता है, आप अपना माइक ऑन करके बोल लीजिए, मैं बताऊंगी। आप चाहे कितनी बार पूछिए, मैं उतनी बार ही बताऊंगी, ठीक है, चाहे हम कम करें लेकिन गलत नहीं करेंगे। ठीक है। हमारा उद्देश्य इनको सुधरना। नहीं गलत नहीं करना है, आपको फिर से बोल रही हूँ मैं, आप दोबारा दोबारा पूछ सकते हैं। मैं अगर क्लास लेती हूँ तो मैं बताती हूँ, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना है, ये नहीं होता हमारा उद्देश्य कि हम भागते रहें पीछे वाले पीछे रहें, नहीं, सबको साथ लेना है। योग का मतलब ही ये होता है, हमें खुश रहना है और साथ वाले को भी खुश रखना है। ठीक है। पहले बताऊँ, मैं तो पर्वतासन करवाती हूँ, मैं दंडासन नहीं करवाती, क्योंकि हमारे लेडीज के थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उस आसन में, शायद सर ना माने ये बात, मेरे को थोड़ी पता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, मतलब जोर पड़ता है ना, ये वाला आसन तब हम करते हैं, देख लीजिए। ऐसे ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा जोर आएगा। और हमारी जो पेट की मसल होती है लेडीज की, वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, वो उससे खिंच जाती है, हमारे पीरियड्स में भी प्रॉब्लम आती है उससे। मैंने मतलब किसी और से पूछा था, फिर उसके बाद मैं दंडासन नहीं करवाती हूँ, मैं पर्वतासन करवाती हूँ। लड़के कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर अपने हिसाब से करवाते हैं, वो उनका तरीका है। मेरे हिसाब से तो मैम। ओके मैम। हाँ जी। नहीं, मैं कर लेती हूँ, खुद कर लेती हूँ, लेकिन जिसको मैं न्यू बिगनर होता है उसको स्टार्टिंग में पर्वतासन ही करवाती हूँ, धीरे धीरे उसकी हैबिट हो जाती है, फिर उसको दंडासन में लेकर आती हूँ। जी मैम। और फिर वो भी हो जाता है, जैसे एग्जाम की वजह से कंफ्यूज ना हो बच्चे, हमारा सबका एग्जाम है तो ये सोचेंगे इसमें अब तो 12 आसन होते हैं और हम यहाँ 13 कर रहे हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा ठीक है मैम। अगर हमें प्रैक्टिकल क्लास लेनी है अलग से, जैसे अपनी बाद में लेंगे एग्जाम के बाद, तो हम वहां पे अपने हिसाब से दंडासन या पर्वतासन करा सकते हैं। हाँ, इसीलिए। और प्रथम जी आप देख रहे थे, हमें बता दीजिए कैसा लगा आपको, क्या व्यू है आपके। व्यूज। हम धीरे धीरे करेंगे।
पता नहीं मैम मेरे को भी अभी। ना आपको पता नहीं लेडीज फर्स्ट होती हैं। क्या नाम? ओके। जब आप फ्री हो जाओगे तो तब आप एक्सरसाइज करना, ठीक है? देखने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा अब। कोशिश कोशिश। हम्म। ओके। ओके बाय, गुड नाइट सभी को। कोई नहीं, हम आ जाएंगे, हम आनंदी मैम, हम आ जाएंगे, ठीक है? हमीदा हमीदा मैम से है ना, हम क्वेश्चन पूछ लेंगे चुपके से, ठीक है? हाँ, चुपके से पूछ लेंगे, सामने नहीं पूछेंगे बस। मैं होंगी और आनंदी मैम और हमीदा मैम और थोड़े से बच्चे और होंगे, फिर बता देना, ठीक है? नहीं बना रखा है। हाँ जी। हाँ, यही बोल रही थी मैं, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैं यही बोल रही थी आनंदी मैम, मैं और अमीदा मैम और थोड़े से बच्चे और आ जाएंगे, सबके सामने चुपके से दे देना, ठीक है क्वेश्चन? ठीक है, खुश रहा कर, खुश रहना है बस। ओके मैम। ठीक है मैम। ये जो सर पढ़ा रहे हैं, ये काफी नहीं है क्या मैम ये? हाँ, जो क्वेश्चन है ना। हम्म। 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 ठीक है।
ठीक है।